आज हम हंटर कमीशन के प्रमुख सुझाव पढ़ेंगे या फिर मुख्य सुझाव के बारे में। हंटर कमीशन द्वारा क्या सुझाव दिए गए शिक्षा के क्षेत्र में, उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो विवाद चल रहा था या फिर भारतीय और ईसाई मिशनरी खुश नहीं थे वुड के घोषणा पत्र से, इसीलिए जब रिपन आए, लॉर्ड रिपन भारत में आए, तो उनसे सजेशन मांगा गया कि ये विवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ सजेशन दे। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष बने हंटर, और इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा हंटर कमीशन। और अब इन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। एक तो वुड डिस्पैच से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे ही जैसे स्त्री शिक्षा हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड उन्होंने सुझाव प्रस्तुत करना शुरू किए। तो पहले तो हम बात करेंगे वुड डिस्पैच से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर छोड़ दी जाए और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थानों पर छोड़ दें। जैसे कि पहले वुड डिस्पैच में आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि जो भी शिक्षा की जिम्मेदारी है पूर्णतः सरकार को दे दी जाए, और पर देखा गया कि ये करने के बावजूद भी जो जनता है या फिर भारतीय हैं वो संतुष्ट नहीं हुए, थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं थे इस डिसीजन से। इसीलिए जब हंटर कमीशन आया तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी जाए। स्थानीय निकायों का मतलब होता है जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, सो दैट प्राथमिक शिक्षा का जो संचालन है बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे, क्योंकि वो बेसिक क्या ज़रूरतें हैं गांव वालों की और उन्हें क्या सिखाना चाहिए उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और उच्च और माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थानों को दिया जाए, या फिर प्राइवेटाइजेशन करने की बात मांग की गई, निजीकरण कर दिया जाए और व्यक्तिगत संस्थानों पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा छोड़ दी जाए, ऐसा हंटर कमीशन का मानना था। क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद प्राइवेटाइजेशन करने से माध्यमिक और उच्च शिक्षा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस पर ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की जो वुड डिस्पैच था उसमें सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में बात की गई थी, ग्रांट्स के बारे में बात की गई थी, तो उसको लचीला बनाने की बात कही गई हंटर कमीशन में। क्योंकि वुड में भी बात की गई थी कि अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट्स दी जाएंगी या फिर पैसे दिए जाएंगे स्कूलों को, पर उसमें बहुत कठोर वो क्या बोलते हैं उसे, कंडीशंस लगा दी गई थी, शर्तें लगा दी गई थी, जिसकी वजह से प्राथमिक विद्यालय उसके जो अनुदान प्रणाली है उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो जब हंटर कमीशन आया तो उन्होंने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली है उसको और लचीला बनाया जाए और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, जैसे सब उसका लाभ ले सके। शिक्षक के वेतन के बारे में भी वुड डिस्पैच में कहा गया था। तो हंटर ने भी कहा कि शिक्षक के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ विद्यालय भवन निर्माण, पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान दिए जाए। अब वहाँ पर मतलब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की, तो वुड डिस्पैच में कहा गया था अनुदान दिया जाएगा, पर स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किस चीज़ के लिए अनुदान दिया जाएगा। पर हंटर कमीशन ने कह दिया क्लियरली कि शिक्षक के वेतन, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि सभी चीज़ों के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा। तो क्लियर कर दिया था कि ये जो अनुदान दिया जा रहा है या पैसे दिए जा रहा है वो किन किन चीज़ों के लिए दिए जाएंगे। विभिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाए। विभिन्न मुद्दों से मतलब है जैसे कि स्त्री शिक्षा हो गई, वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की थी, और इसी तरीके से कई मुद्दों के बारे में वुड डिस्पैच में बात की गई थी। तो उन्होंने कहा, हंटर ने कहा कि ये सारे मुद्दे जो डिस्कस हुए थे उन सब
पर सहायता अनुदान दिया जाएगा, मतलब उन मुद्दों पे कार्य करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा से संबंधी जो सुझाव दिए गए थे हंटर कमीशन के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया गया। अभी हमने पढ़ा वो डिस्पैच में उन्होंने कहा था पूरी जो शिक्षा है उसका सरकार को दिया जाएगा, पर हंटर कमीशन ने कहा नहीं, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को दिया जाएगा, मतलब ग्राम पंचायत या नगर पालिका होती है, तथा उन पर होने वाले कुल खर्च का आधा या 1/3 भाग अनुदान के रूप में सरकार देगी। उन्होंने कहा नगर पालिका और ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत प्राथमिक शिक्षा को देखेंगी, प्लस उस पर जो भी खर्च होगा उसका आधा या 1/3 या 1/3 हिस्सा जो अनुदान के रूप में सरकार देगी, उनकी हेल्प करेगी वो स्कूल चलाने में अच्छी तरीके से। नेक्स्ट उन्होंने बात की जन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ये बात वुड डिस्पैच में भी की गई थी, पर उस पर इतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाया था, तो हंटर कमीशन ने फिर व्यवहारिक शिक्षा या जन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देने की बात कही। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया जाए और साथ ही प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अब प्राथमिक शिक्षा में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, उसमें जो शिक्षा दी जा रही है वो और बेहतर होने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए कहा गया। अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति तो कर लेंगे, पर उसके लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी तो बनाने पड़ेंगे, वहीं से तो प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये कोशिश की जाए कि प्रशिक्षण संस्थान है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, प्लस प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में की जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं बनाने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है उसका माध्यम देशीय भाषाएं या फिर जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वही रखी जाए, सो दैट बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, सिखा सके। उन्होंने बात की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य विषयों के साथ साथ, सामान्य विषय मतलब वो नॉर्मल इतिहास, भूगोल, विज्ञान तो है ही, उसके साथ साथ कृषि, पशुपालन, कटाई, बुनाई आदि से भी किसी एक विषय की शिक्षा अवश्य दी जाए। इन सब में से भी किसी एक विषय पर ज़रूर बच्चों को ज्ञान दिया जाए, सो दैट वो आगे चल के अपना जीविकोपार्जन या अपने लाइफ चलाने के लिए, खाने पीने के लिए ये काम करके भी वो गुजारा कर सके। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में ही, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही जोड़ दिया था सामान्य विषयों के साथ कृषि, पशुपालन, कटाई, बुनाई आदि को। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के बारे में हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव थे, पहले तो उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य जीवन की तैयारी तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु तैयार करना। बच्चों को जो नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही है उसमें काम, जैसे हम लोग अपना जो भी पढ़ते हैं वो अपने सामान्य जीवन में तो उसकी उपयोग हो ही, ऐसी कोई चीज़ ना पड़े जो हमें अपने लाइफ में कोई काम की ही नहीं है। तो प्रमुख उद्देश्य था कि सामान्य जीवन की तैयारी हो, प्लस उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना प्लस सामान्य जीवन की तैयारी कराना माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बात की माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो माध्यमिक स्तर पे पाठ्यक्रम को अ पाठ्यक्रम और ब पाठ्यक्रम करके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया,
जो अ पाठ्यक्रम था वो साहित्य वर्ग से रिलेटेड था, मतलब आपको आर्ट स्ट्रीम दी जा रही है, और ब पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग था या फिर साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। हंटर आयोग ने स्नातक शिक्षा तक अध्यापकों को प्रशिक्षित कर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति पर बल दिया। उन्होंने किया कि बच्चे जब तक स्नातक पढ़े या फिर ग्रेजुएशन पढ़े प्राप्त करें, अध्यापकों को प्रशिक्षित कर माध्यमिक विद्यालयों में उन्होंने सोचा कि जो प्रशिक्षित शिक्षक है वही माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाए। जैसे कि हमने प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव पढ़े थे, तो उसमें भी हमने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए। सेम उन्होंने बात माध्यमिक स्तर के लिए भी कही कि प्रशिक्षित शिक्षक ही माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए। तो उनका एक मोटो था, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो प्रशिक्षित हो। आज के लिए इतना ही। कल हम उच्च शिक्षा के बारे में और कुछ और सुझाव के बारे में पढ़ेंगे।